नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा इस समय आप लोग के बीच में करंट के इवेंट्स को चलाया जा रहा है। आपको एग्रीकल्चर का एक सीरीज संस्था के द्वारा यूट्यूब पर चलाई जा रही है। संस्था के द्वारा आप लोग के बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दिए जा रहे हैं। आप सभी के लोगों के तमाम मैसेजेस कॉल्स इस संबंध में भी रहा कि सर जो टीए का बैच ऑनलाइन चल रहा है उसके लिए होली का क्या यह है संस्था की तरफ से, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग के बीच में संस्था ने एक निर्णय लिया है कि आप सभी को होली में एक होली की शुभकामनाएं देते हुए आप लोग के लिए एक मिनिमम चार्जेस पर आपको कोर्स को उपलब्ध कराया जाए ताकि आप सभी लोग उसको पाए लेकर के अपने जीवन को या अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने में सामर्थ्य हो सके। उसी के संबंध में देखिए आपके बीच में एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा होली महा ऑफर जो एजीटीए का हमारा कोर्स था जिसको तमाम बच्चों ने 1999 में लिया, पहले 2900 में था, 1999 में भी दिया गया, लेकिन आप लोग का बार बार वो था कि होली का क्या होगा, होली में क्या दिया जाएगा, तो होली में को ध्यान में रखते हुए आप सभी को तक हमारी भी पहुंच बन सके तो वो कोर्स जो आपका 1999 का था अब वो आपको मात्र 1499 में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दो बिंदु को, यह हमारी वो न्यूनतम सीमा है कि हम इसके नीचे कभी भी नहीं जा पाएंगे। पहला। दूसरा, ये जो ऑफर है ये ध्यान रखिएगा ये बहुत समय के लिए नहीं, मात्र आपका 8 मार्च तक के लिए अधिकतम है। उसके बाद ये ऑफर स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर इसको लेने में अपने आप को मना कर देगा। तो इसलिए ये ऑफर को जो दिया जा रहा आप लोग अतिशीघ्र अपना सुनिश्चित कर ले इसमें अपना एडमिशन, क्योंकि इसके माध्यम से एक बैच फुल हो चुका है और दूसरे बैच में हम आपको एडमिशन देंगे और यह भी बहुत सीमित समय के लिए है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इसको ग्रहण करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। यहां पर ध्यान रखिएगा इसमें जो हम आपको कोर्स लेने के लिए सीधे आप हमारा इस बार कोड के माध्यम से इसे स्कैन करके सीधे आप जो है इसको हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और ऐप को डाउनलोड करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके ऐप के अंदर जाकर के जो भी कोर्स आपको लेना होगा आप उसे ले सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए है, तो इसका आप लोग सभी लोग उपयोग करिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही तो हमारे इस दोनों नंबरों में से किसी पर भी आप फोन से संपर्क करके अपनी जानकारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है ऑफर था जो आप लोग बार बार संस्था के द्वारा एग्जाम कर रहे थे। ठीक है, और ये ऑनलाइन के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये आप क्लेम मत करिएगा कि सर ये ऑफलाइन का है क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए है। इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। ठीक है, हाँ, एक एश्योरेंस आपको मैं दे रहा हूं कि यह जो कोर्स आपको इतने में दिया जा रहा, यदि आयोग के द्वारा कोई परिवर्तन हुआ कि सिलेबस में कोई परिवर्तन हो रहा तो आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका सिलेबस एज सच पूरा कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के इसका लाभ उठाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। तो ये आज आपकी सूचना थी। अब हम आप चलते हैं आगे। आज हम लोग को चर्चा करनी है एक दुनिया की बहुत बड़ी समस्याओं पर, और ये समस्या वो है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और पूरी दुनिया इससे निदान पाने के लिए प्रयास कर रही है। तो भारत भी उसमें एक अग्रणी राष्ट्र की भूमिका पूरी दुनिया विश्व पटल पर निभा रहा कि पूरी दुनिया को स्वयं भी निकल रहा और पूरी दुनिया को निकालने के लिए इसका प्रयास कर रहा, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को आह्वान किया कि आइए सोलर अलायंस करते हैं और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग अपने जीवन को सफल बनाने में या अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने में करते हैं। तो उसके लिए भारत ने ही पूरी दुनिया को आह्वान किया और पूरी दुनिया उस पर जुड़ करके कार्य करने के लिए आपके साथ तैयार है। ठीक है,
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत पूरी दुनिया को क्या कर रहा, जागरूक कर रहा। लेकिन परिस्थिति क्या है भारत की, यह जानना बहुत आवश्यक है। और आज इसके माध्यम से हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि यह है क्या और भारत की वर्तमान की स्थिति क्या है। तो यह डाटा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, यह एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएंगे इस धरती पे। लेकिन ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसमें सबसे पहले तो हमारे इष्ट देव ही है जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए अगर इनके द्वारा दी गई ऊर्जा का रूप हम लोग परिवर्तित करने में सक्षम रहे तो हम लोग दुनिया में बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या बातें हैं और इसको हम लोग क्या क्या देखेंगे, इन सभी का एक अवलोकन करते हैं। चलिए, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आइए सीधा है, वर्ष 2022 देश में अक्षय ऊर्जा का विस्तार। मतलब 2022 में भारत ने सोलर के रूप में या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट्स, क्या ऊंचाइयों को प्राप्त किया, ठीक है, क्या पाया, उसका यहां पर एक हम लोग विवरण देखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से डाटा को बड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा है भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापना क्षमता बड़े हाइड्रो सहित में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर। इसका मतलब अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर, विंड एनर्जी में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर है। जो बातें यहीं से स्पष्ट हो जाती है। तो ये वो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, इनको बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। लिखा है देश में अक्टूबर 2022 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 172.72 गीगावाट बिजली की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। इसमें 109.09 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से और 46.85 गीगावाट बड़ी हाइड्रो और 6.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है। यह जो बड़ी हाइड्रो का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम लोग कहते हैं जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त की जा चुकी है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से कितना, 6.78 गीगावाट। ठीक है, आगे लिखा है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 46% ऊर्जा उत्पादन होता है। मतलब भारत में गैर जीवाश्म ईंधन जो है उन स्रोतों से कुल कितना, 46.26 प्राप्त उत्पादन होता है। और आगे लिखा है जनवरी से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान कुल 14.21 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, आरआई का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, क्षमता में बढ़ोतरी हुई। जबकि जनवरी से अक्टूबर 2021 की इसी अवधि में 11.9 गीगावाट की क्षमता की वृद्धि हुई थी। तो इसका मतलब 2022 वाले सेशन में हम लोगों ने ज्यादा प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है अक्टूबर 2022 तक 39.2 वाट, ठीक है, गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 56 सोलर पार्क स्वीकृत किए। इसका मतलब अक्टूबर 2022 तक भारत में 56 सोलर पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ी निर्णय है देश का और इससे देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी आसानी होगी। पहला, दूसरा, आपको भी पता है ये ऐसे स्रोत है जो खत्म होने वाले ही नहीं है। तो अगर इनमें हम अधिक से अधिक अपना कार्य करने में सक्षम हुए तो हमारे लिए ये ग्रीन एनर्जी भी है और कभी खत्म ना होने वाली भी एनर्जी है। आगे लिखा है अक्टूबर 2022 तक घटक बी के तहत 1.52 लाख से अधिक स्टैंड एलोन सोलर पंप, मतलब जो अकेले सिंगल जो सोलर पंप लगा कर, सोलर पावर लगा करके उसको जो है बिजली या शक्ति उत्पादन कर रहे हैं उसका
एलोन सोलर पंप का मतलब पवन ऊर्जा से, ये जो हम लोग सौर जलयान जो चलाते हैं ना, जल चक्की जिसको कहते हैं उसका, क्योंकि सोलर पंप से अब देखिए खेत की सिंचाई बड़े आसानी से की जा रही है। और घटक बी के तहत 73.45 मेगावाट संचयी क्षमता वाले सौर ऊर्जा। संचयी क्षमता वाले का मतलब क्या है, इनमें ऊर्जा संचय की जा सकती है, ठीक है, वाले संयंत्र स्थापित किए गए। आगे लिखा है कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल solarrooftop.gov.in विकसित किया है, जिसमें देश के किसी भी हिस्से से कोई भी आवासीय उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ, अगर आप छत पर सोलर रूफटॉप लगवाना चाह रहे हैं तो आप सीधे इस वेबसाइट पे जाकर के अपना जो है क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। किसी की आपको जरूरत नहीं होगी और एक निश्चित समय में आपको इसका अप्रूवल या इसकी स्वीकृति सरकार के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाएगी और आप इसको लगाइए, क्योंकि अभी सरकार इस पर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, हर तरह से मदद दे रही है देश के नागरिकों को, ताकि इसका जो है उपयोग करना ये शुरू करें। एक बार जब उपयोग में लोग लेने लगेंगे तो अपने आप देश को जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए शुरुआत में जब कोई चीज योजना परियोजना आती है तो उसको बड़े सुविधाजनक रूप से लोगों तक पहुंचाने में सरकार पूरी प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है। आगे लिखा है वायु ऊर्जा की जनवरी से अक्टूबर 2022 की अवधि तक के दौरान 1761.2 मेगावाट की कुल क्षमता वृद्धि हासिल की गई। ये आप डाटा याद रखिएगा, ये डाटा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है प्रधानमंत्री द्वारा 9 अक्टूबर 2022 को भारत का पहला बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा में 24 घंटा अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के साथ राष्ट्र को समर्पित किया। हमने आपको मोढेरा करके एक न्यूज दिया था और देखिए अक्षय ऊर्जा की जब बात आई तो यही चीजें आपको पुनः, तो आपका पूछा जाएगा सूर्यग्राम का संबंध किससे है, तो कहां पर, मोढेरा से है। ये मोढेरा कहां पर है, आपका गुजरात में है। कहां पर है ये, गुजरात में है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, 9 अक्टूबर 2022 को हुई। इसलिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यह उपयोगी होगा। आगे लिखा है 19,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ उच्च दक्षता और पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने 19,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, ताकि देश में सोलर या अक्षय ऊर्जा की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है उसको धन को आवंटित किया जाए, ठीक है। तो आज का यह सेशन इसी के लिए था और यदि आप इसको ध्यान से अपना एक को देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपके लिए संस्था के द्वारा किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे 94 15 25 25 72 पर आप हमसे फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और संस्था आपकी बेहतरी के लिए सदैव प्रयास करती रही। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।